हिमांशु धवन और ये वीडियो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट के लिए जिनका स्पर्म काउंट नील आया है। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ एज़ोस्पर्मिया पे, नील स्पर्म काउंट पे, जो पेशेंट ठीक होते रहते हैं उनके बारे में डिटेलिंग करता रहता हूँ। बट आज जो मैं केस बता रहा हूँ वो ऐसा केस होता है कि जिसमें 15,000 या 20,000 स्पर्म काउंट आते हैं। कॉज ऑफ उनका स्पर्म काउंट लो होने के पीछे मैच्योरेशन अरेस्ट होता है। और मैच्योरेशन अरेस्ट माने कि जिसका स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल, जिन पेशेंट की स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल नहीं चलती उसको हम एक मैच्योरेशन अरेस्ट में लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे साइकिल में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, जिसमें मैं बोलूँ सेल डिवीजन के टर्न्स, कि वो टर्न्स हो रहे होते हैं, बदलते जा रहे हैं, बट किसी एक स्टेज पे जाकर, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसमें किसी एक स्टेज पे जाकर कोई भी साइकिल रुक जाती है, उसके आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाती, उसको और डिवीजन नहीं कर पाती। तो इस पूरी साइकिल का जो डेज होते हैं वो 74 डेज कैलकुलेटेड होते हैं। 74 डेज माने कि इन पूरी साइकिल को होने में 74 दिन लगते हैं। अब 74 दिन के बाद वो आपको रिजल्ट या रिस्पॉन्ड करती है। बट कहीं केसेस हम ये भी देखते हैं कि वो जल्दी चीज़ें डेवलप करके दे देती है। मान के चलिए कि आपको मैच्योरेशन अरेस्ट है, बस आखिरी की स्टेज जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से स्पर्म जो है आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में नहीं दिखता। वहाँ पर हम केस को मैच्योरेशन अरेस्ट की कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि वो लास्ट स्टेज हो नहीं पा रही। वहाँ पर आपको डॉक्टर्स IVF रिकमेंड कर देते हैं, या मे बी आपको 3 मंथ्स की एक साइकिल चलाते हैं, जिसमें कहते हैं कि 3 महीने बाद अपना सीमन एनालिसिस करवा लेना, उसमें देखने क्या रिस्पॉन्ड आता है। ऐसे में भी शायद आप बहुत जगह घूमते हो, बहुत सारे डॉक्टर्स से मिलते हो, एलोपैथिक पे भी जाते हो, इवन आयुर्वेद पे भी जाते हो, या होम्योपैथिक में भी जाते हो, बट रिस्पॉन्ड क्या मिलता है वहाँ पर हमें कि सेम वैसे का वैसा। देखिए, अगर मैं बताऊं कि अगर डॉक्टर एक अपनी साइड से पूरी कोशिश करता है कि एज़ोस्पर्मिया को क्योर कर पाए, अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है, एलोपैथी के पास आई मीन टू से मॉडर्न साइंस डेवलप हो चुकी है, जिसमें हम कहते हैं कि IVF या IUI का प्रोसीजर होता है, जिसमें आप आराम से डोनर से के थ्रू या फिर अपने ही शुक्राणु से या स्पर्म से आप बच्चे पैदा कर सकते हो। पर नील स्पर्म काउंट में वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप ओलिगोस्पर्मिया में, मान लीजिए अगर आपका स्पर्म काउंट कम भी है, फिर भी आप अपने स्पर्म से फिर भी IVF या IUI में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपका स्पर्म काउंट तो कम है, बट वो मैटर नहीं करता। उसमें से जो फ्रेश, जो अच्छे स्पर्म हैं उनको निकालते हैं, जिनकी मोटिलिटी अच्छी होती है, मॉर्फोलॉजी सही होती है, उन स्पर्म को निकाल के वो बाहर एक लैब में उसको फीटस को डेवलप करते हैं, आई मीन जिससे जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसको तैयार करते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लांट किया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है। अगर IUI का प्रोसेस देखा जाए तो उसमें स्पर्म काउंट होते हैं, बट उनको सीधा इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल बॉडी या फीमेल ऑर्गन्स के अंदर, जिसको हम एक टर्म बोलते हैं वेजाइनल इंसेमिनेशन का टर्म दे देते हैं, कि जिसमें वो अंदर एक इंजेक्टेबल से अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें उनके फीमेल बॉडी के जो एग, जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है या एग जो फॉर्म करता है, उसमें जाकर स्पर्म पेनिट्रेट करेगा और आपको एज एन चाइल्ड गिफ्ट मिलेगा। ये दोनों एक नॉर्मल है। बट यहाँ पर क्या केस आता है कि आपके स्पर्म काउंट तो नील है, बट आपको वो ले कैसे, मतलब आई मीन टू से अगर आपके स्पर्म काउंट नील है तो वो आपका स्पर्म हेल्दी ले कहाँ से? तो उसके लिए मैं एक प्रोसेस होता है, जैसे अगर हमने अपनी बहुत सारी पेशेंट्स को देखते हैं कि जैसे अभी जो रिसेंटली है वो रिपोर्ट मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक महाराष्ट्र के पेशेंट है, उन्होंने 2 महीने का अपना ट्रीटमेंट हमसे लिया, और उसके बाद जो उनका रिजल्ट जो आप सामने आया वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है, बट इतना है कि उससे इतना हो सके कि IVF हो सके, जिसकी वजह से वो अपने चाइल्ड को ले सके, ठीक है। और उनका जो पहले जब जो स्पर्म काउंट था वो नील स्पर्म काउंट था, बट अब जो स्पर्म काउंट आया वो आया है उनका 15,000 बस, क्योंकि अगर मिलियंस में होता है वैसे बस उनके 15,000 आए, बट उसमें 2% की मोटिलिटी है। इट मींस कि स्पर्म तो है, कुछ ऐसे भी स्पर्म मिल जा सकते हैं जिसमें से उसको निकालकर आराम से कंसीव करवाया जा सकता है या फीटस डेवलप किया जा सकता है। हम दोनों चीजों में सहूलियत दे सकते हैं, आई मीन टू से, क्योंकि बहुत सारे कपल्स को ये रहता है कि चाइल्ड हो अपना हो, हमें डोनर के लेने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ऐसी मेंटालिटी इंडिया में बहुत सारी है। मैं ये नहीं कहता कि गलत है या सही है, बट इतना कह सकता हूँ कि अगर आप खुद से ऐसा चाह रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ काम कर सकती है जगह, कि मान लीजिए आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया, ये नहीं कहते कि हम आप हमसे ट्रीटमेंट लें, किसी भी आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लिए,
लिया या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, जहां पर आपके 15,000 या 20,000 या 50,000 के नियर बाय आ जाते हैं, तो वहां पर प्लीज एक बारी आप इस जगह पे भी जा सकते हैं आईवीएफ या आईयूआई की तरफ। आईयूआई तो हो नहीं सकता क्योंकि इतने स्पर्म काउंट नहीं है जिस वजह से वो पेनिट्रेट करे, बट आईवीएफ यहाँ पर कंसीडर एक कर सकते हैं। कोई भी पैथी बुरी नहीं होती, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथिक। अगर आपको इमरजेंसी की नीड पड़ेगी तो आप एलोपैथी की तरफ जाओगे, और अगर आपको नीड पड़ेगी कि हाँ फर्टिलिटी के रिगार्डिंग तो आप आयुर्वेद की तरफ जाओगे। और अगर आप कोई भी एबीसी क्रॉनिक प्रॉब्लम को लेते हैं जैसे स्किन डिसऑर्डर्स में, तो वहाँ पर ज़्यादातर होम्योपैथिक अच्छा काम करता है। तो बहुत अलग अलग पैथी में उसका इलाज संभव है। जैसे कि अगर हम फर्टाइल या फर्टिलिटी की बात करते हैं, आज से 20 साल पहले तक तो कोई जानता भी नहीं था कि आईवीएफ आईयूआई कोई प्रोसीजर होता है इंडिया में। ये तो अब जाकर बहुत ग्लोबलाइज हो गया, इंडिया में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सेंटर्स बन गए हैं या बहुत बड़े सेंटर्स भी हैं ऐसे आईवीएफ आईयूआई के। बट उससे पहले क्या होता था, उससे पहले अगर चाइल्ड नहीं हो रहा होता तो क्या करते थे, आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते थे। क्योंकि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट में बेसिकली आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके स्पर्म काउंट बनते ही नहीं थे, ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि बन रहे तो उससे सक्सेस हो जाता था। तो वहां पर आयुर्वेद काम आया, वहां पर आयुर्वेद ने वहां पर पोटेंशियल बढ़ा दी आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के साइकिल की, और साइड बाय साइड क्या किया, उसने हर 3 दिन में आपके स्पर्म काउंट को भी एनहांस किया, जिसकी वजह से आप अगर देखा जाए तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हो कहीं से भी, तो आप हो सके तो आप 15 या 20 दिन में या 25 दिन में अपना सीमन एनालिसिस करा देते हैं जिनका स्पर्म काउंट नील नहीं है। मतलब मान लीजिए जो ओलिगोस्पर्मिया में स्टैंड करते हैं, ओलिगोस्पर्मिया में जिनका स्पर्म काउंट कुछ आता है बट इतना नहीं है कि फर्टाइल कर पाए, आईमीटर से 15 बिलियन से कम हो, जिनकी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी कम हो, उस स्टेज की बात कर रहा हूं। अगर आप कहीं से आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 15 से 20 दिन में अगर अपना सीमन एनालिसिस करवाएं, चेक करवाएं, उसमें क्या रिपोर्ट आती है, फिर देन उसके बाद आप फर्दर उसके बारे में स्टैंड ले सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट एक्चुअली सही है या नहीं। और कुछ ऐसी स्टेजेस आती हैं जहां पर आपके स्पर्म काउंट बहुत अच्छे हैं, 120 मिलियन 140 मिलियन, बट वहां पर मोटिलिटी लो मिल रही है। तो मोटिलिटी लो होने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो मैं एक नेक्स्ट अलग वीडियो बनाऊंगा कि मोटिलिटी लो होने के क्या रीजंस है। बट अगर आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, एक बारी जरूर आयुर्वेद को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखो आईवीएफ आईयूआई या चाहे डोनर सेल हो चाहे आप ऐसे, वो तो आज नहीं तो कल आप करवा ही सकते हो। बट एक बारी एक ट्राई तो आपका अपना भी बनता है कि मैं उससे क्योर हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज समझने वाली चीज है कि हम उस चीज को ठीक कर पा सकते हैं या नहीं करवा सकते। एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपने जो इनटेक किया ट्रीटमेंट, वो आप उससे क्योर हो सकते हैं नहीं हो सकते। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जो चाइल्ड आप चाह रहे थे कि एज ए डोनर से या कुछ, वो वहां पर वो एक ट्राई आपसे नहीं ले सकते, जिसकी वजह से आपको अपना चाइल्ड मिल सकता है। तो अगर आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, नील स्पर्म काउंट के पेशेंट हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिए, अपनी रिपोर्ट्स को, अगर चाहे आपने एफएनएसी करा रखी है या यूएसजी या एमआरआई या कोई भी ऐसा स्कैन करवा रखे हैं जो आपकी नील स्पर्म काउंट के पीछे रीजन है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स आपके साथ बैठेंगे उनसे बात कर सकते हैं, उनसे एक राय ले सकते हैं। और अगर आपको मिलना है मुझसे तो आप मेरे क्लिनिक भी आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बहुत कोई एज़ोस्पर्मिया के बारे में समझ आता है तो ये वीडियो को लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।